नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्टार क्लासेस फॉर स्टार स्टूडेंट्स पे। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, बेसिकली जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और वो अपनी तैयारी को पुख्ता नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ उनके लिए है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना हिला हुआ है, मतलब बहुत ख़राब होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता, यानी जीरो होता है ना। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और इस रिदम के अनुसार से देखेंगे कि पहला मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या मौजूद होना चाहिए, है ना। तो हम अभी देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर में वो जो बच्चे जिनको क्या क्या किसी भी क्लास 10th में हो या कोई भी बच्चे किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको वो आना चाहिए, है ना। तो इसमें हम देखेंगे, पहले तो देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी बातें होती है। उसके बाद हम लोग उसमें आज के इस वीडियो में देखेंगे कुछ ट्रिक भी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ है ना इस वीडियो में, एंड फ्रैक्शन भी इसमें मैं ये कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि कवर कराऊँ, है ना। लेट्स स्टार्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बच्चे जो है बचपन से ही सीखते आते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में अक्सर देखा गया कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं जिनका बेसिक में भी ये जो ऐड यानी जोड़ उनका गड़बड़ रहता है, जोड़ भी सही से नहीं बना पाते हैं। सेकेंड वन जो है सबट्रैक्ट यानी घटाव, और जो होता है अपना वो होता है मल्टीप्लीकेशन यानी गुना। चौथा जो कॉन्सेप्ट में आता है, चौथा जो आता है वो होता है डिवीजन यानी भाग। पांचवा जो आता है वो आता है एलसीएम, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन, है ना, मल्टीपुल। यानी शॉर्ट हिंदी में इसको बोलते हैं शॉर्ट में लसा, यानी लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। उसके बाद आता है आपका एचसीएफ, आपको आना चाहिए, है ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में शॉर्ट में बोलते हैं मौसा, और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक, है ना। इसके बाद जो होता है हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में फ्रैक्शन, ऐड यानी भिन्न का जोड़। आठवां फ्रैक्शन सबट्रैक्शन यानी भिन्न का घटाव, है ना। इसके बाद 9 में देखेंगे फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, भिन्न का गुना, है ना। 10 में देखेंगे फ्रैक्शन डिवीजन यानी भिन्न का, है ना। इसके साथ साथ हमको देखना होता है, ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना तो क्लियर ही होना चाहिए, इसके साथ साथ ही हमको देखना होता है 11 नंबर में हम लोग देखेंगे कि होता क्या है स्क्वायर यानी वर्ग, है ना। 12 में देखेंगे क्यूब यानी घन। 13 में हम लोग को स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल।
14 नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्यूब रूट या क्यूबिक रूट यानी घनमूल की बात करेंगे। ये सब जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चे को आना चाहिए, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर ये नहीं आते हैं तो बच्चे मतलब चाह के भी अच्छे नहीं कर पाएंगे, अच्छे बच्चे भी होते हुए भी वो नहीं कुछ कर पाएंगे। इसके बाद जो आता है एक आता है साइन रूल। साइन रूल ये तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइन रूल चिन्ह नियम, इसको बोलेंगे चिन्ह नियम। देखेंगे इसमें बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के समय क्या होगा, अगर 2 माइनस आ जाते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये सब कॉन्सेप्ट जो है उनका हिला हुआ रहता है, नहीं समझ में आता है और बराबर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ऐसा जो है बहुत बार हमको देखने को मिला है ना। इसके साथ साथ होता क्या है कि मतलब उनको सही से बोर्ड मास का भी यूज नहीं आता है, बोर्ड मास का भी यूज सही से नहीं आता है, मतलब बोर्ड मास भी उनको नहीं आता। तो बोर्ड मास 16 में होगा अपना बोर्ड मास। उसके बाद जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड मास के साथ साथ ये होता है आपको 17 में बोलेंगे तो ये होता है आपको 17 नंबर में, इसको बोलते हैं वन वेरिएबल इक्वेशन। वन वेरिएबल इक्वेशन यानी एक चर वाले समीकरण, ये आना चाहिए। उसके बाद होता है क्या, एक आता है 18 नंबर की बात करेंगे तो इसमें हमको ये शॉर्ट यानी करनी, है ना, ये हमको आना चाहिए। लेकिन बेसिकली अगर ये थोड़ा बहुत ये भी हो तो चलेगा, लेकिन शॉर्ट हमको भी आना चाहिए। मोटा मोटी जो है से ये बातें हमको आना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या है कि साथ ही साथ ये शॉर्ट वगैरह के साथ साथ एक जो होता है ना गेम ऑफ पावर अगर बोलेंगे तो वो आना चाहिए। 90 नंबर जो होगा वो अपना पावर यानी घात, जो कि शॉर्ट में ही आ जाएगा, इसी का पार्ट है, यानी घातांक या घात, है ना, हमको आना चाहिए। जो है ऐड तो जानते हो, सब लोग जानता है ना। उसके बाद होता है क्या है, सब्ट्रैक्ट भी जानता है, मल्टीप्लिकेशन भी जानता है, डिवीजन भी जानता है ना, एलसीएम भी जानते तो हम सब है। लेकिन क्या होता है कि कुछ जो बेसिक नियम के साथ साथ जो जानना है ना वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम कहेंगे कि आप जो है कम से कम ये 4 पार्ट तो आप कर लो, लेकिन हम जो है इस 3 से यानी मल्टीप्लिकेशन से उठाएंगे, जिसमें आपको हम कुछ बेसिक क्या बताएंगे, कुछ ट्रिक वगैरह थोड़ा बता देते हैं, है ना, जो हमारे यूज में आएगा और जो मैट्रिक लेवल पे आएगा वही मैं कराऊंगा। दोस्तों तो मैं अब देखूंगा कि जैसे होता क्या है कि अगर कोई 2 संख्याओं का अंतर हमको निकाल रहा हो, अंतर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हमको अगर 2 संख्याओं का अंतर देखना हो जिसका जो वैसी संख्या होंगी जो संख्याएं अपने अंकों के ठीक उल्टी होगी, है ना, उसका अंतर निकालना सिंपल सा तरीका है, जिसको हम कैसे देखेंगे वो देखते हैं। जैसे मान देख रहे हैं 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्या है जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे की उल्टी हो, जिसका अंतर किसी एक संख्या के अंकों के अंतर का 9 गुना होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या कि अगर क्वेश्चन में दे दिया 72 - 27, है ना, थोड़ा सा इजी है लेकिन देख लेते हैं। ये अगर हमको देखना है तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली आप कुछ नहीं करेंगे, ये 2 - 7 नहीं करके आप डायरेक्टली क्या करोगे कि ये जो अंक है यानी डिजिट है, इसमें 2 7 और 2 है, तो सिंपल 7 - 2 कर दोगे, है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो आप देखोगे कि जो आपका जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो आपका 45 होगा। यानी जल्दी से घटाने का ये सबसे आसान तरीका है। अब इसको देख भी सकते हो, 72 माइनस अगर हम करते हैं 27, तो आप देखोगे कि 12 में से 7 जाएगा तो आपको ये 5 बचेगा, और जैसे ही ये 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी 45। तो देख रहे हो ऐसे, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये सबसे आसान है कि आपका अगर सेम अंक का 2 ऐसे डिजिट होंगे जो जिससे जो संख्या बनी होगी, ठीक उसके उल्टे डिजिट को अगर आप माइनस कर रहे हो, बनी संख्या को आप माइनस करोगे, तो सिंपल है कि आप वो दोनों संख्या का क्या कर लो, सब्सट्रैक्शन कर लो, घटाव कर लो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो, अगर मान लेते हैं हम 32 में से घटाना है हमको 23,
32 में से 23 घटाना है, तो दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत है नहीं। आप सिंपली 2 में से 3 में से 2 घटा लो, 3 में से 2 घटाओगे आ जाएगा 1 और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 9। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि अगर आपको आ रहा है 82 माइनस 28 करना है, 82 माइनस 28 करना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, 8 में से 2 घटा लो, कितना हो जाएगा भाई 8 में से 2 और मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 6 आएगा, 9 से 9 छक 54, 54 है ना। ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं कैसे ये घटाने के बाद आ सकता है। फिर आगे चलते हैं, अगर मान लो तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 96 में से 69, यानी इसी अंकों का उल्टा होना चाहिए, यानी 69 है। अगर इसमें घटाना है हमको तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, 9 में से 6 को घटा लो, कितना आ गया 3, 3 गुने 9 कर दो, कितना हो जाएगा 27 है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे ये केवल पहला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि सब्सट्रैक्ट से रिलेटेड था, ठीक है, हालांकि यूज नहीं होगा। इससे हम बढ़िया बढ़िया जो है ना इस घटाव को मतलब अपने तरीका से करते हैं, वो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा एक था जिसको हमने बता दिया। हम सोचे कि हम जान रहे हैं तो हमको बता दें, शेयर कर दें। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। अब हम लोग जो देखेंगे वो होगा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड रूल, यानी अब देखेंगे कि 2 अंकों से बनी ऐसी संख्याएं है ना, जिनका हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, किसी 2 अंकों से बनी 2, अब जो देखेंगे 2 अंकों से बनी 2 अंकों से बनी किसी भी संख्याओं 2 अंकों से बनी किसी भी संख्याओं का गुना, 2 अंकों से बनी किसी भी संख्याओं का गुना। अब देखते हैं जैसे ए बी सी कोई गुना है, ए बी और सी डी। अगर हमको ये मल्टीप्लाई करना है, इस तरह के अगर गुने आते हैं जो डिजिट क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, तो हम लोग ऐसे भी नॉर्मली जानते हैं कि अगर यहाँ 32 और यहाँ 45 है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से इसमें भी, तो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि क्या होता है। जैसे सिंपली में अगर इस तरह का होंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बी से डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसमें जो आएंगे उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए से डी को, ए डी, उसके बाद सी बी से सी को यानी बी सी, और दोनों को ऐड कर देंगे। फाइनली जो है ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसका जो है ये हासिल आएगा वो एक दूसरे में बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे इसके माध्यम से, इसको 5 2 10 यानी 5 गुना 10, 10 का 0, याद रखेंगे कि एक हमारा इसके साथ है। या ऐसे भी देख सकते हो, ये 10 हो गया, पहले डायरेक्टली 10 लिखो, उसके बाद एक स्लाइस फ्रैक्शन टाइप का चिन्ह दो इस तरह का, उसके बाद क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे 5 थे 15 तो 15 कर दो, फिर ऐड का चिन्ह दे दो, 4 दूनी 8 कर दो, फिर लाइन खींचो इस तरह से, और 4 थे 12 कर दो। अब देखो कुछ नहीं, इसका 0, ये इसको जोड़ो, फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, इसको जोड़ो 15 8 23, और इसका एक हासिल जो है वो जोड़ दो, 23 1 24, फिर यहाँ हासिल हो गया 2, 12 में 2 जोड़ दोगे 14, कितना आ गया है ना 1440। अब देखते हैं कैसा, फिर एक एग्जांपल अगर देखते हैं, जैसे मान लो 89 मल्टीप्लाई बाई 72, मान लो ऐसा है, तो कैसे करेंगे, तो मन में करो 9 गुने 2 18, 18 का 8 कर दो, कैरी किया 1 यानी हासिल 1, 8 2 16, 9 7 63, 16 और 63 को ऐड किया जाएगा कितना 8, और 8 7 56 होता है, ये 56 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। आप इसको मतलब अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो आप इसमें ज़्यादा जल्दी से आप कोई भी कैलकुलेशन को